औरतों के लिए सबका वही नज़रिया है कि वो एक सीमित दायरे में हमारे अंडर में रहें और एक लिमिट में रहें। हम जो कह रहे हैं वही सच है, चाहे वो कितना भी गलत हो। डॉक्टर अम्बेडकर के ही कोट्स हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका वर्मा और आप सब देख रहे हैं समतावास टीवी। दोस्तों इस वक्त हमें लखनऊ में एडवोकेट रेखा भारती जी हैं, वो आज हमारे साथ हैं, जो RDSO के पास ही एक साहित्य संसार चलाती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम रेखा भारती है, मैं MA B.Ed LLB हूँ और मैं बहुजन महापुरुषों की बुक शॉप चलाती हूँ और मेरी बुक शॉप का नाम साहित्य संसार है। और हमारा उद्देश्य है कि बहुजनों का साहित्य, और ये मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है, ख़ास करके 14 अप्रैल बुद्ध जयंती के दिनों। बाकी के दिनों में हमें खोजने से भी ये साहित्य नहीं मिलता है। और इसी उद्देश्य से मैंने जो है ये कार्य शुरू किया है कि हमारे जो जानने वाले लोग हैं, जो जागरूक हैं, जिनको आवश्यकता है अपने आप को स्व सुधार के लिए, जागरूकता के लिए, कि हमारा इतिहास क्या है, हम किस जगह से चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं अपने लोकतंत्र में। इन सब चीज़ों को हम तभी जान पाएंगे जब हम बहुजन साहित्य को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुजन साहित्य में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की जो हिस्ट्री है उसको हमको जानने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तभी हम एक समृद्ध भारत, एक सुदृढ़ भारत और अखंड भारत, सुशिक्षित भारत, जो हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि हम एक विकास, जो सही मायने में विकास की परिभाषा है, उसकी ओर चलें। इसी उद्देश्य से मैंने इस काम को शुरू किया है। मैम ये बताइए, आपको इस आंदोलन से जुड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं एक जागरूक परिवार से रही हूँ। मेरे पिताजी मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जब उन्होंने अपने मूवमेंट को शुरू किया था तो तभी से वो जुड़े रहे। वो ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे पिताजी मान्यवर साहब के साथ मीटिंग्स में रहे। लगभग पहली या दूसरी मीटिंग में ही ये पापा जी ने मेरे अटेंड किए थे। और चूँकि घर जो जागरूक लोगों से आना जाना लगा रहा, तो कभी मुझे ये और चीज़ों के बारे में एहसास ही नहीं हुआ। और मैंने जब से होश संभाला तो मैं बुद्ध के शरण में रही हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने पढ़ा और मैंने जाना कि किस प्रकार से जो है हम किन परिस्थितियों को गुजर करके हम यहाँ पहुँचे हैं। अब मुझे अच्छी से याद नहीं कि मैंने किस सन में बाबा साहब की जीवनी पढ़ी थी, लेकिन वो जो पीड़ा मैंने सहा है बाबा साहब को पढ़ने में, वो मैं आज भी मूल्यांकन उसको करती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा बाबा साहब की जीवनी पढूं, क्योंकि मैं उसको उतार चुकी हूँ जीवन में। और मैं चाहती हूँ कि दोबारा किसी को इस प्रकार, हमारे समाज को इस प्रकार की पीड़ा से ना गुजरना पड़े। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो है लोग खुद को मजबूत बनाएं। बुद्ध कहते हैं कि अत दीपो भव। मेरे जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, वाक्य है, जिसको मैंने आत्मसात किया, जिसको मैंने अपनाया है, वो है अत दीपो भव। क्योंकि हमको अपना प्रकाश खुद बनना है और वो तभी होगा जब हम अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ेंगे। और बहुजन महापुरुषों में अंबेडकर के शोध को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में एक चीज़ें बहुत कॉमन देखी जाती है मैम, कि हम बाबा साहब को माला पहना करके जो है अपना दायित्व निभा लेते हैं, सोचते हैं कि मैंने अब बहुत काम कर लिया, बाबा साहब का सम्मान कर लिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की ये सोच नहीं थी। उनका कहना था कि आप पढ़ें, आप शोध करें, आप अपनी समस्याओं की जड़ में जाएं और उनको ख़त्म करने का प्रयास करें। गले में माला और विचारों पर ताला, ये नहीं चलेगा और इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला है। माला पहनाने से कुछ नहीं होता, एक सम्मान है, हम करते हैं, ये करना हमारा फ़र्ज़ है। हम चूँकि वो हमारे आदर्श हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, उनकी बदौलत आज हम शिक्षित हैं, आज हम सूट बूट में हैं, आज हम जो भी कुछ हैं वो अम्बेडकर साहब और फूले, बुद्ध, इन सब के त्याग की बदौलत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मान ना करें, लेकिन सम्मान करें, लेकिन सिर्फ सम्मान ही करें, ये तो गलत है।
शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और जब शिक्षित होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे मैम। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप बिना अध्ययन के किसी फील्ड में जाएंगे तो निश्चित है कि आप असफल होंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप जो है अपने आप को जानकारियों से, अध्ययन से और विपश्यना से अपने आप को तैयार करिए, जिससे कि आप जिस फील्ड में जाएं कोई आपको मात देने का साहस ना करे। इसी उद्देश्य से मैंने ये काम शुरू किया। मैंने जो है अभी कुछ समय पहले मैं आईएएस की भी तैयारी की थी। मैंने आईएएस का 2 बार एग्ज़ाम दिया, पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ रीज़न्स रहे जो नहीं हो पाया। लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, किसी सब्जेक्ट पर कैसे हम उस पर पकड़ कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक लिमिट समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने प्रिपरेशन से सीखी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दौरान मैंने सीखी। और अंततः मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जो है अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने लोगों की जो मैं उस व्यक्ति के लिए काम कर रही हूँ जिसके अंदर ये इच्छा है कि मैं बहुजन साहित्य, SC ST OBC माइनॉरिटी के साहित्य को पढ़ना चाहता हूँ। वो व्यक्ति हमारे बुक शॉप तक आता है, साहित्य संसार तक आता है। मैं उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को, उसकी प्रबल इच्छा की पूर्ति के लिए मैं ये साहित्य संसार चला रही हूँ। मैम, आप एक एडवोकेट रही हैं, तो आप मतलब इस फील्ड में आप कैसे आ गई कि आपने आपके दिमाग में कैसे आया कि आप एक बुक शॉप चलाएंगी? ये मैं जब क्योंकि मुझे किताबों से बहुत लगाव है। मैं लेखक भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ और मैं संविधान नामा से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। उस पर आप देखेंगे तो मैं लिखती हूँ और गाती भी हूँ। तो मैं किताबों को खोजती थी। तो चूँकि एक ही दिन होता था, वो है बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल। जब जो है 14 अप्रैल के दिन जगह जगह मेले लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, तो किताबें मिलती हैं। तो मुझे खोजते खोजते ये एहसास हुआ कि क्यों ना जो है हम इस काम को शुरू करें। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है रेलवे में MCM है, तो बहुत ख़राब नहीं, बहुत स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक लिविंग है, हमारा रहन सहन है। तो मैंने सोचा कि मैं जिस तरह से ढूंढ रही हूँ ऐसे कोई और भी तो ढूंढता होगा, तो क्यों नहीं मैं खुद इस काम को शुरू करूँ। और इस काम को शुरू करने के लिए फिर जो है मैंने विचार किया और इस विचार को साकार रूप देने के लिए मैंने बड़ी प्रयास किया। मैम, आप एडवोकेट होते हुए भी आप मतलब पटरियों में, ट्रेन्स में जा के आप बाबा साहब की किताबें देती हैं, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आपके मतलब एक एडवोकेट होते हुए आपके मतलब कैसे आ जाता है कि मतलब जैसे महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो महिलाओं के लिए आज भी कहते हैं कि सेफ़ नहीं है जाना, रातों में काम करना, लोग मतलब मना करते हैं, लोग की जिस विचारधारा रही है हमेशा से। तो फिर भी एक महिला होते हुए आप इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, ट्रेन पे जा के आप लोगों को किताबें बेचती हैं अपनी। तो मतलब कैसे, किस तरह से आपको प्रेरणा कैसे मिली आपको इस चीज़ों के लिए? देखिए, बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर के ही कोट्स हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये साहस मुझे शिक्षा से ही आया कि जो है मैं कहीं भी, जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है, मैं बुक शॉप लेकर के वहाँ लगाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं, लेकिन समाज का काम कहना है, हम उनकी बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचें। मैम, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल भी होता है कि परिवार को मनाना इस काम के लिए। पहले लोगों को, पहले आप बाहर तो जाके लोग प्रेरित कर सकते, पहले घर वालों को मनाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आपने वो कैसे किया? मैम, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि परिवार को मनाना, और मैंने बड़ी मेहनत की है इस काम को करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दहलीज के अंदर का स्ट्रगल। दहलीज के अंदर का स्ट्रगल में मैं यही इतना ही कह पाऊँगी आपसे कि मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। और चूँकि आप भी एक गर्ल हैं और अभी तो आपकी यंग एज है, लेकिन ये जो है मैंने किन किन मुसीबतों का सामना किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए,
कि मैं बस इतना ही कह पाऊँगी कि जो है मैंने बड़ी स्ट्रगल किया है। मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने फेस नहीं किया है, क्योंकि औरतों के लिए सबका वही नज़रिया है। औरतों के लिए सबका वही नज़रिया है कि वो एक सीमित दायरे में हमारे अंडर में रहें और एक लिमिट में रहें। हम जो कह रहे हैं वही सच है, चाहे वो कितना भी गलत हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आपका अपना स्ट्रगल आपको आगे ले जाता है। तो मैम आपने बताया कि आप गायिका भी हैं, गीत आप लिखती भी हैं, तो आप इस आंदोलन से रिलेटेड गाने लिखती हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस आंदोलन से रिलेटेड गीत लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी माध्यम से लोग जागरूक हों, लोग जो है अपने आप को मजबूत बनाएं। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना रहा, फूले का सपना रहा, क्योंकि देखिए पुस्तकालय होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में इस चीज़ की बड़ी कमी है। हम लोग मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए और पूजा स्थल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं मैम, लेकिन एक पुस्तकालय बनाने के लिए हम कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं। पुस्तकें और मैं एक चीज़ों पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा जो चूँकि मैं पेरेंट्स हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, तो मैं पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को सिलेबस के अलावा इन किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप बुनियादी रूप से मजबूत बनेंगे। आप हर किसी के जीवन में प्लस और माइनस के समय आते हैं, तो माइनस का जब समय आपका आता है उस समय ये किताबें आपको मजबूत बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और आप उनको सफ़र करके आप आगे की ओर निकल जाते हैं। वो चीज़ों को जब हम इन किताबों को जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं। इसलिए इस उद्देश्य को मजबूत नागरिक विकास को करने वाले लोगों की ज़रूरत है हमें, न कि विकास की बात करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो हम जब इनको पढ़ेंगे तभी हम ये कर पाएंगे। इस उद्देश्य से मैंने इसको शुरू किया है। मैम बाबा साहेब के जो महिलाओं के, उन्होंने बहुत कुछ किया, महिला की शिक्षा के लिए उन्होंने इतना कुछ करा है, तो आज के जो युवा हैं, जो खासकर जो छात्राएं हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए। आज अगर आप जो है पहनने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, आपको आपकी मर्ज़ी का व्यवसाय चुनने की आज़ादी है, तो ये इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी स्ट्रगल किया है। क्योंकि हम महिलाओं पर कितनी पाबंदियां रही हैं, सती प्रथा रहा, विधवा विवाह रहा, बाल विवाह रहा, और हमें जो है किसी प्रकार के अपने निर्णय करने की कोई क्षमता नहीं थी, क्योंकि शिक्षा ही निर्णय लेने की क्षमता को पैदा करती है। तो जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा। हम तो गफलत में जिए हैं ना कि हम आज़ादी हैं, जबकि इस सही बुनियादी विकास, बुनियादी आज़ादी की जो तथ्य है उससे युवा बहुत अभी दूर है। क्योंकि हम इन किताबों को जब पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब सिर्फ एक किताब नहीं पढ़े थे, उनका पूरा जीवन ही अध्ययन से लबरेज रहा है, और उन्होंने सिर्फ अपनी पुस्तकों, अपने सिलेबस की किताबों को नहीं, बल्कि अलग अलग विषयों पर उन्होंने अध्ययन किया। तो हमें सिर्फ सिलेबस की किताबों पर फोकस नहीं करना है, हमें हम जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र की किताबों को भी हमको पढ़ना चाहिए। अपने विकास के लिए जो फॉरेन के राइटर्स हैं उन लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ ये है मैम कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जो है एक डिपेंडेंस होती है कि जो भी कुछ करेंगे वो एक आम व्यक्ति को किसी चीज़ों पर, किसी दैवी शक्ति पर डिपेंड कर दिया जाता है। जबकि जब हम डिपेंड हो जाते हैं तो हमारे आविष्कार, हमारे जो दिमाग के आइडियाज़ हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमको उसको ब्लॉक नहीं करना है, हमको खुद को स्टडी करके उस आइडियाज़ को उत्पन्न करना है, उस आइडियाज़ को बनाए रखना है और उस पर चलने की ज़रूरत है। इसलिए जो है युवाओं को इन किताबों की ओर रुझान करना चाहिए।
और इन किताबों से आप जो है ऐसा कुछ बनेंगे कि जो आप कल्पना, जो आप सपना देखते हैं, उससे बेहतर आप बन के उभरेंगे जब आप इन किताबों से जुड़ेंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, जैसे कि रेखा जी हमें बताती हैं कि जो केवल सिलेबस पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए आज के युवाओं को। जो किताबें हैं अम्बेडकर जी की लिखी हुई, जो इतने साहित्य हमारे लिखे हुए हैं, भारत का संविधान जो इतना बड़ा एक बेंचमार्क है आज के युवाओं के लिए, हमें वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा बुनियाद, हमारा जो बेस होता है वो उससे तैयार होता है। जो अच्छे संस्कार तो माँ बाप दे देते हैं, लेकिन जो एक बुनियाद जो होता है ना इंसान का, वो इन सब किताबों से पढ़ के, क्योंकि अगर अम्बेडकर जी भी अगर केवल अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ के रह जाते तो शायद वो भी आज इतने प्रसिद्ध ना होते, आज वो भारत संविधान वो भी ना लिख पाते अगर वो सीमित रह जाते सिलेबस की, केवल स्कूल की पढ़ाई करते तो ज़रूर। तो बस आपकी इस वीडियो पे क्या राय है नीचे में कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।